अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है साइमा मलिक और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी वाली पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। यखनी में हम एक पोटली बना के डालते हैं सब स्पाइसेस की। ऐसे भी डाल सकते हैं बगैर पोटली बनाए भी, लेकिन उसका थोड़ा सा काम ज़्यादा थोड़ा मैसी हो जाता है, तो हम उसकी एक पोटली बना लेते हैं इन स्पाइसेस की और फिर हम उसको यखनी में डाल देते हैं। चम्मच चाहिए साबुत धनिया और हमें 2 खाने की चम्मच ही सौंफ चाहिए और हमें तकरीबन 1 टीस्पून हमें चाहिए फुल भर के साबुत काली मिर्च और हमें कोई 6 से 7 लौंग चाहिए। 3 अदद हमने इसमें बड़ी इलायची डाल दी है, थोड़े से तेज पात डाल दिए हैं और 2 से 3 अदद हमारे पास छोटी इलायची है। अब हम इसको इकट्ठा करके एक पोटली बना लेंगे और उसके अलावा हमें यखनी में चाहिए हमें तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है और 1.5 किलो ही चावल हैं और यखनी में जो चीज़ आएगी वो है और 4 से 5 जवे लहसुन के साबुत हम यखनी में डाल देंगे। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे ये गोश्त, ये है बीफ, और हम इसमें डाल देंगे वो पोटली जो हमने बनाई थी और हम इसमें ये साबुत ऐसे ही हम डाल देंगे लहसुन और इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक। और अब हम इसको प्रेशर लगा के तकरीबन 25 मिनट के लिए भून जाएंगे। जी तो व्यूवर्स, अब हमारी यखनी हो गई है रेडी और अब हमारे पास गोश्त की बहुत मज़ेदार सी यखनी मौजूद है। तड़कने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत होगी वो ये है। हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए, हमें तकरीबन 1.5 मीडियम साइज प्याज चाहिए चॉप हुई हुई या बारीक कटी हुई, और 2 खाने के चम्मच हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, और हमें 2 टेबलस्पून सॉल्ट चाहिए, और हमें तकरीबन 1 टेबलस्पून हमें साबुत ज़ीरा चाहिए, और 1 टीस्पून हमें चाहिए साबुत काली मिर्च, और हमें 2 सब्ज़ मिर्च चाहिए, ऑप्शनल है, और लेकिन हमें 2 टमाटर मस्त चाहिए इसमें। आइए अब इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब सबसे पहले हम इसमें अंदाज़न आधा कप ऑयल डालेंगे, तो थोड़ा सा गर्म करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब देखें, अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, तो अब हम इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो भी डाल लेते हैं, ताकि ये भी साथ ही कुक हो जाए। और अब हम इसमें जो साबुत मसाला है, साबुत ज़ीरा और साबुत काली मिर्च, वो डाल देंगे। और इसको भी फ्राई कर लेंगे। और जो अब हमारे पास बाकी चीज़ें रखी हैं, जिसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च और 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया। अब हम इसको
थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसको हमने ढक देना है। ये देखिए वो थोड़ा सा पानी, इसके टमाटर गल जाएंगे और फिर हम इसमें यखनी और गोश्त डाल देंगे। जी तो व्यूअर्स, अभी टमाटर थोड़े से गल गए हैं, तो अब हमने जो जिस गोश्त की यखनी बनाई थी उसमें हम गोश्त को इस मसाले में डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। और ये सब प्रोसेस मीडियम टू हाई हीट पे ही होगा। गोश्त ऑलरेडी हमारा गल चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा जस्ट इसके अंदर फ्लेवर्स लाने के लिए इसको थोड़ा सा भून रहे हैं। इस मौके पे हम इसमें यखनी भी डाल देंगे, क्योंकि हमारे 3 कप राइस थे तो उसमें हमने 6 कप ऑफ यखनी डाल दी है। और इसको फिर बॉयल आने तक कवर कर देंगे। जी तो व्यूअर्स देखें, अब ये जो यखनी थी वो बॉयल होना शुरू हो गया। अब हम इसमें जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे तकरीबन 2 घंटे से, तो अब हम वो इसमें डाल देंगे, उसमें से पानी निकाल के। जी तो व्यूअर्स, हमने अब यखनी में वो चावल जो हमने भिगो के रखे थे उसमें से पानी निकाल के हमने सिर्फ चावल इसमें डाल दिए और अब हम इसको ढक देंगे और हम इसको वेट करेंगे जिस वक्त तक इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई नहीं हो जाता। जब बहुत थोड़ा सा इसमें पानी रह जाए फिर हमने आंच को कम करके और फिर हमने इसको दम पे रख देना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसका पानी बहुत कम रह गया है। बस अब मैं इसको ढक के दम पे रख, लेकिन हमने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना वरना चावल टूट जाएंगे।